भारत के गौरवशाली इतिहास में एक साम्राज्य था, विक्रांतगढ़। यहाँ का राजा विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासन में प्रजा सुख चैन से रहती थी। एक दिन अचानक राज्य में एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता आया, जिसने भविष्यवाणी की कि आने वाली पूर्णिमा की रात को राजा के साथ कुछ ऐसा होगा जो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल देगा। राजा विक्रम सिंह ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु राज्य की वृद्ध पुजारिन मां गंगा देवी ने राजा को चेतावनी दी, राजन, यह साधारण भविष्यवाणी नहीं, कालखंड की माया है, सतर्क रहे। राजा ने अपने मंत्री, सेनापति और सलाहकारों के साथ बैठे। महल में चर्चा का माहौल था कि आखिर भविष्यवाणी का अर्थ क्या हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं घटित होने लगी। महल के गुप्त तहखाने से आवाजें आने लगी, सैनिकों को अजीब साए दिखाई देने लगी और राज्य के पास स्थित घने जंगलों में अचानक रहस्यमयी रोशनी जलने लगी। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि वे स्वयं पूर्णिमा की रात को इन रहस्यों का सामना करेंगे। उस रात अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ राजा ने गुप्त तहखाने का द्वार खोला। अंदर जाते ही उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था कालखंड की माया। राजा ने जैसे ही पुस्तक खोली, अचानक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ बदल गया। राजा विक्रम सिंह ने खुद को प्राचीन भारत के एक दूसरे साम्राज्य में पाया, जहां वो एक साधारण सैनिक थे। उन्हें पता चला कि वे अब अपने वर्तमान से 200 वर्ष पहले के कालखंड में हैं। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गए। यहाँ से शुरू हुई राजा विक्रम की संघर्षपूर्ण यात्रा, जहां उन्हें अपने वास्तविक समय में लौटने का रास्ता खोजने के लिए उस काल के शक्तिशाली सम्राट सूर्यभान का सामना करना पड़ा, जिसने कालखंड की माया का रहस्य छुपा रखा था। क्या राजा विक्रम सिंह वापस अपने समय में लौट पाएंगे? कालखंड की माया का रहस्य क्या है, और वो भविष्यवाणी आखिर सच साबित होगी या नहीं? हर मोड़ पर नया रहस्य, हर क्षण उत्सुकता और रोमांच से भरा। जानने के लिए देखते रहिए। रहस्य कालखंड की माया। राजा विक्रम सिंह प्राचीन कालखंड में घुस चुके थे। सैनिक की पोशाक में वह सूर्यभान के साम्राज्य में घुलने गए और शीघ्र ही समझ गए कि वापस अपने युग में लौटने के लिए उन्हें सूर्यभान के रहस्यमय दरबार में प्रवेश करना होगा। विक्रम सिंह ने अपने युद्ध कौशल और बुद्धि का उपयोग करते हुए जल्दी ही सेना के प्रमुख अधिकारी का विश्वास जीत लिया। एक दिन उन्हें पता चला कि कालखंड की माया का रहस्य सूर्यभान के महल के केंद्रीय कक्ष में छुपा है, जिसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। महल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गुप्त सुरंगों से गुजरते हुए उन्हें सैकड़ों वर्षों से बंद दरवाजों के रहस्य भी सुलझाने पड़े। अंततः विक्रम सिंह केंद्रीय कक्ष तक पहुंचे, जहां उन्हें एक चमकता हुआ रहस्यमयी हीरा मिला। हीरे को हाथ लगाते ही उनके सामने सूर्यभान प्रकट हुआ। सूर्यभान ने कहा, कालखंड की माया वही सुलझा सकता है जिसमें असीम साहस और निष्कपट हृदय हो। तुमने सभी चुनौतियां पार की हैं, किंतु तुम्हें वापस लौटने के लिए एक अंतिम चुनौती पूरी करनी होगी। यह अंतिम चुनौती क्या थी? क्या विक्रम सिंह उसे पूरा कर पाएंगे या कालखंड की माया के जाल में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए इस रोमांचक श्रृंखला से। रहस्य कालखंड की माया अंतिम चुनौती सामने खड़ी थी। सूर्यभान ने कहा, तुम्हें वह निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे अस्तित्व और साम्राज्य के भविष्य दोनों को प्रभावित करेगा। राजा विक्रम सिंह के सामने दो रास्ते थे। पहला, अपने कालखंड में लौटकर अपने राज्य को सुरक्षित करें, लेकिन सूर्यभान का साम्राज्य विनाश की ओर जाए। दूसरा, सूर्यभान के साम्राज्य को बचाए और हमेशा के लिए कालखंड की माया में खो जाए। राजा विक्रम सिंह गहरे सोच विचार में पड़ गए। दोनों विकल्पों के परिणाम गंभीर थे। अचानक उन्हें अपनी वृद्ध पुजारिन मां गंगा देवी के शब्द याद आए, सच्चा राजा वही है जो न्याय और धर्म का साथ देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इस बात ने राजा विक्रम सिंह को अपना निर्णय लेने में मदद की। उन्होंने सूर्यभान से कहा, मैं दोनों ही साम्राज्यों को बचाऊंगा। ये सुनकर सूर्यभान चौंक गए। विक्रम सिंह ने कालखंड के हीरे की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा तरीका निकाला जिससे दोनों साम्राज्यों को बचाया जा सकता था। उन्होंने कालखंड की माया की ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि समय का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। अंततः राजा विक्रम सिंह अपने समय में वापस लौट आए। लौटने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह अनुभव उनके जीवन को पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने अपने साम्राज्य में और भी बेहतर सुधार किए और प्रजा को एक समृद्ध जीवन दिया। सूर्यभान का साम्राज्य भी सुरक्षित रहा।
इस तरह कालखंड की माया का रहस्य सुलझा और विक्रमगढ़ में एक बार फिर सुख शांति कायम हो गई।